नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं और अब वो कुशेश्वर स्थान में गरजेंगे। जी हां, तारापुर और कुशेश्वर स्थान जहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान के कैंडिडेट भी उतरे हैं मैदान में। तो अब तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और वो पटना पहुंच गए हैं। हालांकि चिराग की पार्टी के तमाम बड़े नेता इन इलाकों में कैंप कर रहे हैं, इन दोनों क्षेत्रों में, लेकिन अब चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं और अब वो इन इलाकों में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। तो आपको बताएं कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखी है और तेजस्वी यादव लगातार 2-3 दिनों से कैंप कर रहे हैं और तारापुर में वो लगातार 3-4 दिनों तक कैंप करेंगे और तेजस्वी यादव की सभा में काफ़ी जलवा देखने को मिल रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। और अब इस बीच चिराग पासवान की भी इस उपचुनाव में एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ खूब गरजे हैं और लोगों से वोट की मांग की है, लेकिन अब चिराग पासवान की बारी है। और चिराग पासवान ने जिस तरह से आज बड़ा बयान भी दिया है पटना पहुंचने के बाद, उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू को हराने के लिए प्लानिंग तय किया था, लेकिन इस बार जो है लोजपा जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, बड़ा बयान दिया है उन्होंने पटना पहुंचने के बाद। उन्होंने ये कहा है कि पिछली चुनाव में जिस तरह से जदयू को हराने के लिए हमने लड़ा था चुनाव, लेकिन इस बार लोजपा रामविलास यानी लोजपा रामविलास जो उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह ये नया नाम दिया गया है। दरअसल उनकी चाचा से अदावत चल रही है पार्टी को लेकर। दरअसल चाचा जो हैं पशुपति कुमार पारस, उनसे लेकर जो अदावत है, उसके बाद पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, वो चाचा और भतीजे दोनों से ही छीन चुका है। तो अब चिराग पासवान नए चुनाव चिन्ह के साथ उतर रहे हैं और मैदान में हुंकार भरेंगे। पटना पहुँच कर क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुन लीजिए आप। जिम्मेदारी उन लोगों ने ली है और इस बात को सुनिश्चित करने में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि अब हमारे नेता का नाम भी अब हमारी पार्टी के साथ है, तो हम लोगों की जीत दोनों सीट पर सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस मुहिम में लग गए हैं। विड्रॉल तक का हम लोग को भी इंतज़ार था और कल के बाद से मेरा भी कार्यक्रम निरंतरता में अगले 10 दिन, क्योंकि 10 दिन का प्रचार अभी है, निरंतरता में अगले 10 दिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर में ही होगा। वहीं पर रहना, वहीं किसी गांव में रात्रि प्रवास करके अगले दिन वहीं से प्रचार को आगे लेकर जाना, ये अगले 10 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम है। तारापुर विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र में है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती में दोनों सीटें हैं। तारापुर जहाँ एक तरफ मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहीं कुशेश्वर स्थान मेरा घर हुआ। मेरे नेता, मेरे पिताजी का ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, तो बचपन से वहाँ से भी आना जाना लगा रहा है। साथ ही तारापुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जमुई लोकसभा का सांसद होने के नाते पिछले 7-8 सालों से मैं निभा रहा हूँ। तो दोनों सीटों से कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध मेरा रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। पिछला चुनाव ज़रूर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी को हराने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी है कि एक बड़ी जीत हम लोगों ने उसमें हासिल की थी, जहां मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग बनाने में हम लोग कामयाब रहे थे। पर वहीं ये चुनाव, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी ज़मानत भी अगर उनका प्रत्याशी बचा पाए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब देख ही रहे होंगे, जहाँ जहाँ उनके नेता कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं या उनके समर्थन में अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पर उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई अपनी तीसरे चौथे नंबर या जमानत बचाने मात्र की है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी दोनों सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेहनत करेगी। चिराग पासवान के पास जो नीतियों का विरोध आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करेंगे, इससे पहले भी जो बिहार में शासन में लोग रहे उनको लेकर के भी आप लोगों को बताएंगे उनके शासनकाल में क्या था या सिर्फ नीतीश की नीतियाँ ही होंगी? देखिए, पिछले 15 सालों में खास तौर पर जिस तरीके से बिहार बद से बदतर हालात पर गया है, उसके जिम्मेदार आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और ये उनका लालच है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लालच है
कि इतने कम सीटें आने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद, तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने हुंकार भर दी है पटना पहुंचकर और कहा है कि पिछली बार तो जेडीयू को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो अब सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव वहां पर पहले से हुंकार भर रहे हैं और अब इस बीच चिराग पासवान ने भी दोनों सीटों पर एंट्री मार दी है और अब वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।